लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि समस्त सुंदरता युक्त व्यक्ति हमेशा विश्वास के पात्र हों। यह बात भी पूतना के चरित्र से सीखने की है। मैया यशोदा ने लाला को जैसी पूतना की गोद में दियो, पूतना की गोद में जाते 6 दिन के हैं कन्हैया, बस 6 दिन के कन्हैया ने अपने छोटे छोटे हाथन से अपने आंखन को छुपा लियो, जिस पर पूरा विश्व मोहित हो गया, सारे ब्रजवासी मोहित हो गए, भगवान की मैया मोहित हो गई, उस पर भगवान मोहित नहीं हुए। मैया वहां से चली गई और पूतना ठाकुर जी को देख रही। अब ठाकुर जी ने नेत्रों पर हाथ क्यों रखा, इसके ऊपर अनेक भाव बताए जाते हैं। एक सुंदर भाव कहा जाता है, ठाकुर जी ने पूतना को इसलिए नहीं देखा कि भैया भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का निवास है। भगवान की दृष्टि में इतना प्रभाव है, यदि वो किसी पर पड़ जाए तो उसके समस्त प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। सूर्य और चंद्र ने मन में विचार किया कि हमारे प्रभु को, 6 दिन के प्रभु को मारने के लिए आई पूतना, ये राक्षसी इतनी निर्दयी बनकर के आई है, इसको देखने की भी इच्छा हमारी नहीं है। तो सूर्य और चंद्र ने अपने आप को ढक लिया। दूसरा भाव कहा जाता है कि गोपाल जी ने नेत्र बंद करके शंकर जी का स्मरण किया, हे महाकालेश्वर महादेव, हे ओमकारेश्वर महादेव, आप आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। शंकर जी ने पूछा क्यों? बोले हम जब पूतना का स्तन पान करेंगे तो इनके स्तन में विष लगा हुआ है, तो विष को पीने का अभ्यास तो हमारा नहीं है, हम तो दूध पीना जानते हैं। हम पूतना का दूध पी जाएंगे, आप मेरे हृदय में बैठ करके विष का पान आप कर लेना, इसलिए आप मेरे हृदय में आके बैठ जाओ। एक बहुत सुंदर भाव जो मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, बहुत सीखने योग्य बात। भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना अपने वास्तविकता को छिपा करके आई है, इसलिए भगवान ने नहीं देखा। जो अपनी वास्तविकताओं को छिपाता है, जो स्वयं के ऊपर अच्छे बनने का मुखौटा पहन करके रहता, अंदर से तो ईर्ष्यालु है, अंदर से बहुत कुछ उसके चल रहा है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए, सामने वाले को दिखाने के लिए एक नाटक करता है, एक दिखावा करता है। ठाकुर जी कहते हैं जो वास्तविकता में नहीं रहता, मेरे नेत्र उसको देखते नहीं है, मैं उसको नहीं देखता। पूतना को राक्षसी मैंने बनाया, पूतना को कुरूपणी मैंने बनाया, लेकिन ये मेरे बनाई हुई कृति का त्याग करके अपनी मंत्र शक्ति से सुंदर बन के आई है, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। पूतना के इस भाव से हमको समझना चाहिए, हम भी कभी ठाकुर जी के समीप जावें तो देखो, जो माता पिता हैं हमारे, माता पिता सदैव चाहेंगे कि मेरा पुत्र कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, लेकिन मेरे लिए सदा सर्वदा छोटा ही बना रहे, मेरे लिए सदा सर्वदा एक बालक के रूप में ही रहे। एक मां की इच्छा होती है, अब बेटा इंजीनियर बन जाए या बहुत बड़ा कोई आदमी बन जाए और अपनी मां के सामने ही अपना एटीट्यूड दिखावे, तो फिर मां को अच्छा लगेगा? भले ही मां 10वीं पढ़ी हो और बेटा ने इंजीनियरिंग करी हो, तो क्या बेटा मां से फिर भी ज्यादा तो नहीं हो सकता ना? हम भले ही कितने भी बड़े व्यास बन जाएं, कितने भी आप सब लोग मेरे आगे प्रणाम करो, लेकिन मेरी मां थोड़ी मुझे प्रणाम करेगी, क्योंकि मां ने मुझे जन्म दिया। उनके लिए सदा सर्वदा एक बालक की तरह ही रहूंगा मैं। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी ने हम सबको बनाया, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जब हम जाते हैं तो अपने रूप, स्वभाव, स्वरूप सबको जब बदल करके जाते हैं ना, तो राधा रमन जी हमारी ओर देखते नहीं है। बोले तो बदल के आया है, तुझे मैंने पृथ्वी पर कैसा भेजा था? बालक जब पृथ्वी पर आता है तब कैसा होता है? शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि, शुद्ध होता है, मुक्त होता है, निरंजन होता है। उसका कोई नाम नहीं होता, उसको सम्मान की कोई इच्छा नहीं होती, उसको बैर से कोई कष्ट नहीं होता, वो बिल्कुल शुद्ध मुक्त होता है, संसार की माया से परे होता है। ठाकुर जी कहते हैं तुम संसार के लिए कितने भी बड़े आदमी बने रहो, लेकिन जब मेरे समीप आओ, मेरे आश्रय में आओ, मेरा दर्शन करने आओ, उस समय शुद्ध बन के आओ, मुक्त बन के आओ। मंदिर में शुद्ध होकर के जाना चाहिए। शास्त्र क्या करते हैं तो लोग सोचते हैं नहा धो करके, नदी स्नान करके अपरस में जाना चाहिए। नहीं, मन से शुद्ध बन के जाओ, मन से मुक्त बन के जाओ।
करने तो जाते हैं ओमकारेश्वर का दर्शन, लेकिन चिंता ज्यादा बनी रहती है चप्पल कोई उठा नहीं ले जाए। एक चप्पल एक कोने में, दूसरी चप्पल दूसरे कोने में, तब जाएंगे दर्शन करने। और लौट के फिर चिंता बनी रहती चप्पल कोई ले तो नहीं गया होगा मेरी। ये नहीं, मुक्त होकर के जाओ, कोई चिंता नहीं हृदय में। मैं आपका हूं, आप मेरे हो, इस भावना से ठाकुर जी के सामने जाएं तो ठाकुर जी देखेंगे। लेकिन जब स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया, आपने अपना स्वभाव ही बदल लिया, तो ठाकुर जी कहां देखेंगे? जिस प्रकार पूतना को नहीं देखा, उस प्रकार ठाकुर जी हमको भी तिरस्कृत कर देंगे, देखेंगे ही नहीं। बंधुओं, श्रेष्ठता इसमें नहीं कि आप जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करो, ओमकारेश्वर महादेव का दर्शन करो। श्रेष्ठता इसमें है, हजारों लोग जल चढ़ाने जाते हैं ओमकारेश्वर, लेकिन किसके जल को स्वीकार ओमकारेश्वर कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ बात है। और किसका जल स्वीकार कर रहे हैं? जो शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, उसका स्वीकार करते हैं। पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, अब तीसरा भाव, ठाकुर जी ने अपने नेत्रबंद क्यों किए? बोले नेत्रबंद करके ठाकुर जी वैकुंठ में सबको ऑर्डर दे रहे थे, बोले कि तैयारी रखना। बोले क्यों? पहला प्राणी आ रहा है कृष्ण जन्मोत्सव में, सबसे पहले किसको मारा? पूतना को ही मारा। तो सबको वहां तैयारी बताने गए थे, बोले तैयार रहो, पूतना आ रही है, यशोदा मैया की गद्दी खाली रखना। क्योंकि पूतना को कोई साधारण गद्दी नहीं मिली, जो ईश्वर की मां को मिलनी चाहिए, भगवान की मां को मिलनी चाहिए। यशोदा की जो पदवी थी, वो पदवी ठाकुर जी ने पूतना को प्रदान की। आगे प्रसंग आएगा, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना ने अपने पयोधर को जैसे ही ठाकुर जी के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले तो विष को पिया, विष को पीने के बाद ठाकुर जी ने फिर दूध को पिया, और दूध पीते 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 ठाकुर जी ने फिर पूतना के शरीर के समस्त रस तत्वों को पिया, और तत्वों को पीते हुए उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और अंत में सब कुछ पीने के बाद प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया महाराज, पूतना को घबराहट होने लगी। घबराई पूतना, ये मुझे क्या हो रहा है, घबराहट से क्यों हो रही है, और ये इतनी देर हो गई, ये बालक मरता क्यों नहीं है? ठाकुर जी तो गट के गट पिए ही जा रहे हैं। अब तो जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, पूतना धीरे 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 उसका जो सुंदर स्वरूप था वो कुरूप होने लगा, धीरे धीरे कुरूपणी हो गई, विशाल रूप धारण कर लिया पूतना ने। अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, ठाकुर जी को दूर करे, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा कसके पकड़ा है कि छोड़ ही नहीं रहे हैं। बार बार छोड़ छोड़ कहने लगे, तो अंत में ठाकुर जी 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। और जाकू एक बार पकड़ ले ना तो फिर ठिकाने लगा के ही छोड़ें, चाहे वो भक्त हो चाहे वो राक्षस हो। एक बार जिसको पकड़ लिया तो फिर उसकी गति जब तक सुनिश्चित नहीं हो जाएगी तब तक छोड़ते नहीं। पूतना इसी में ही बेहोश हो गई होगी, 6 दिन का बालक बोल रहा है। विशाल पूतना के जैसे ही ठाकुर जी ने प्राणों को पिया, पूतना का विशाल शरीर नंद भवन के पीछे भारी मैदान में जाकर के गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा विशाल पूतना पड़ी है। ठाकुर जी को ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। तब किसी ने बताया, बोले ठाकुर जी ऊपर दूध पी रहे हैं। नसैनी आदि लगा करके ऊपर चढ़े तो महाराज ठाकुर जी पूतना के ऊपर पौड़े भये और मुस्कुरा रहे हैं। 6 दिन के कन्हैया बस। सब ग्वाल बालों ने ठाकुर जी को गोद में उठाया, गोपियों को प्रदान किया। गोपियां लेकर के ठाकुर जी को गौशाला गए। अच्छा बंधु, ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों का पान क्यों किया? इतने शुद्ध प्राण तो नहीं थे उसके, पीने योग्य या भोग लगाने योग्य। ठाकुर जी भोगता हैं। हम सबका जब अंतिम संस्कार होता है तो वह भी देह भी ठाकुर जी को एक प्रकार से आहुति के रूप में प्रदान किया जाता है। उस समय ब्राह्मण आदि सब मंत्रोच्चारण करते हैं कि हे प्रभु स्वीकार करो इसको भी। तो पूतना के प्राण इतने पवित्र तो नहीं थे जो ठाकुर जी उसका सेवन करते। फिर ठाकुर जी ने उसका सेवन क्यों किया? तो श्री सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, पूतना इतने सारे बालकों को मार करके आई थी ठाकुर जी को मारने,
ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अभी तो 6 महीने तक उत्सव चलना है ब्रजमंडल में, यदि पूरे ब्रजमंडल के बालक पूतना के द्वारा मारे गए तो मेरा जन्म शुभ संकेत नहीं मानेंगे ब्रजवासी। सब कहेंगे भाई ये नंद बाबा के यहाँ लाला भयो और लाला हेवे के 6 दिन के अंदर अंदर पूरे ब्रजमंडल के बालक मर गए। इसलिए ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को नहीं पिया। पूतना जितने बालकों के प्राण हरण करके आई, ठाकुर जी ने उन प्राणों को पी करके पुनः उन सब बालकों को जीवित कर दिया जितने बालकों को पूतना ने मारा था, ताकि जो कृष्ण जन्म का उत्सव, जो कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मन रहा है ब्रज में, वो मनता रहे, किसी को भी कष्ट ना हो। फिर एक भाव आता है, पुण्यों को पिया पापों को पिया। क्या पूतना ने कोई पुण्य भी किए थे? हाँ, पूतना जब मथुरा से गोकुल के लिए भगवान को मारने के लिए निकली तो ठाकुर जी से मिलने के लिए, दर्शन के लिए, अब चाहे किसी भी भाव से जाओ, ठाकुर जी की तरफ यदि एक पग भी बढ़ाओगे तो प्रत्येक पग में ना जाने कितने अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और शायद मैंने एक दिन कथा में शायद बताया था, जब तक पुण्य क्षीण नहीं होंगे वैकुंठ नहीं मिलेगा। तो ठाकुर जी ने जो अभी अभी उसने पुण्य किए भगवान के पास आने तक के, उन सबको पी लिया, क्षीण किया, तब जाकर के पूतना को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, इतने दयालु हैं ठाकुर जी, पूतना को भी सदगति प्रदान की। क्यों सदगति प्रदान की? पूतना का नाम अच्छा होगा इसलिए सदगति प्रदान की। तो नाम है पूतना, पूत कहते हैं पवित्र को, ना कहते हैं जो नहीं है। नाम अच्छा नहीं था, बोले काम अच्छा रहा होगा पूतना का इसलिए सदगति दे दी। बोले लोक बालघनी, बालकों को मारना ये पूतना का काम है, काम भी अच्छा नहीं, नाम भी अच्छा नहीं। बोले जाति अच्छी होगी, बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं थी तो फिर किस गुण पर रीझ गए ठाकुर जी? बोले भोजन अच्छा करती होगी, बोले रुधिरासन, खून पीती है, भोजन भी अच्छा नहीं है। आश्रय अच्छा होगा, ठाकुर जी के पास आने का उसका भाव अच्छा होगा। बोले कि मारने की भावना से आई थी, ना नाम अच्छा, ना जाति अच्छी, ना काम अच्छा, ना भोजन अच्छा, ना कुछ भी अच्छा नहीं था पूतना में, फिर भी ठाकुर जी ने उसको वो गति प्रदान क्यों कर दी? तब कहते हैं स्तनम दत्वाप सदगतिम, उसको सदगति क्यों प्रदान की? बोले ठाकुर जी बोले पूतना की मारने की स्टाइल हमको अच्छी लगी। क्यों? बोले कि जब पूतना ने अपने विषयुक्त पयोधर को हमारे मुख में दिया ना, तो मेरे मन में भाव आया कहीं मैं यशोदा का स्तनपान तो नहीं कर रहा है। मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा मेरी माँ मुझको गोद में लेके बैठी है, तो एक क्षण के लिए माँ की भावना पूतना के प्रति आ गई, इसीलिए ठाकुर जी ने उसको सदगति दे दी। तो हमारे लाल जी इतने दयालु हैं, रीझना हो ना तो इतनी सी बात पर रीझ जाएंगे, और नहीं रीझना हो तो तुम कुछ भी करते हो नहीं रीझेंगे। जननी की गति दई पूतना कूपे, विष देने आई पाई मुक्ति ठेलम ठेल, खुले स्वर्ग के केवाड़, वो खुले स्वर्ग के केवाड़। हाँ भैया ध्यान से सुनना, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बह धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में, देखो मैं सुनाऊं एक बात अन में। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा
यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जय हो। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करन। सोई कर चोरियां हीर घरन। सोई कर चोरिया हीरन घरन। निज प्रभुता विसार, प्रभु का विसार, निज प्रभुता विसार, निज प्रभु का विसार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। याय जाने कहाँ गवार, आए जाने कहाँ गवार, याय जाने कहाँ गवार, आए जाने कहाँ गवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। 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 पूतना को महाराज मुक्ति दे दी ठाकुर जी ने, किस लिए? रीझ गए। विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, सोई करे चोरी यहां अहिरन घरन। विश्व के पोषण के लिए भगवान पधारे थे, लेकिन क्या कर रहे हैं ब्रज में? बोले अहिरों के घर चोरी कर रहे हैं। किसके वशीभूत होकर के? बोले निज प्रभुता विसार, अपनी प्रभुता छोड़ करके। किसके फलीभूत? बोले प्रेम के फलीभूत। तो ठाकुर जी प्रेम प्रिय हैं। यदि राक्षस की भी कोई गुण उनको भा जाए तो उस पर भी रीझ जाते हैं। पूतना पर ठाकुर जी रीझ गए और पूतना को वो गति दी जो माँ यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए थी। अब धीरे 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 ठाकुर जी 3 महीने के हो गए। 3 महीने के लाल जी जैसे हुए, आज पहली बार करवट ली ठाकुर जी ने।